दोस्तों एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम डिस्कशन करेंगे रीड लेवल 1 और 2 से संबंधित जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। इन फिगर ऑफ स्पीच पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे, वो भी डिटेल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो देखिएगा, कंपैरिजन है सिमिली और मेटाफर के बीच में। सिमिली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों उपमा अलंकार, इसे बोलते हैं। और मेटाफर होता है, इसे रूपक अलंकार बोलते हैं। दोस्तों इन दोनों को एक ही स्लाइड में लेकर आने का रीजन है, और वो रीजन आप सभी को शायद पता ही होगा। रीजन ये है कि सिमिली में भी तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, और मेटाफर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। लेकिन मैं पहले इस सिमिली का एक्सप्लेनेशन करता और उसके बाद मेटाफर का करता, तो आपको दोनों चीजें क्या नजर आती, अलग अलग नजर आती। और यही समस्या को मिटाने के लिए मैं इन दोनों को एक साथ एक ही स्लाइड में लेकर आया हूँ, और हम दोनों का कंपैरिजन और इनमें जो डिफरेंस है वो एक साथ देखेंगे, ताकि आपके ये स्लाइड जब भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो स्लाइड है वो आपके दिमाग में ऐसी की ऐसी नजर आए, छप जाए। ऐसा काम हम आज इस कक्षा में करेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं, देखिएगा। डायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली क्या है? सिमिली के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट का मतलब समझते हो, सीधा। कंपैरिजन मतलब तुलना। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें सीधा कंपैरिजन होता है, मतलब प्रत्यक्ष। क्या होता है इसके अंदर? प्रत्यक्ष जो है वो इसकी तुलना होती है। अब देखते हैं इसकी, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अप्रत्यक्ष तुलना इसमें होती है। तो इसमें क्या होती है, अप्रत्यक्ष तुलना होती है। ओके, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। इसमें जो तुलना होती है वो दो असमान वस्तुओं के बीच में होती है। टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है असमान। दो असमान वस्तुओं के बीच में क्या होती है, इसमें तुलना होती है। ठीक है, इसमें देखिए, टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीट वन सेंस, कि इसमें क्या है, इसमें भी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में ही तुलना होती है। दोनों में बात सेम है। ये क्या कह रहा है कि टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, और इसमें टू डिफरेंट थिंग्स, मानी दोनों की बात तो एक ही है कि दोनों में क्या होती है, तुलना होती है। वो कैसी होती है, अलग अलग वस्तुओं के बीच में। दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में क्या होती है, तुलना होती है। दोनों की बात सेम है। लेकिन अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कि हैविंग वन क्वालिटी सेम यूजिंग एज और लाइक। कि सिमिली के अंदर क्या होता है दोस्तों, हैविंग वन क्वालिटी सेम, कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना तो होती है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं में एक चीज क्या होती है, समान होती है। समझ में आया कि दो चीजें तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो समानता है वो क्या रहेगी, एक रहेगी। ये बात इसमें बोल रहा है। इसमें देखिए मेटाफर में क्या होता है, कंप्लीट वंस विदाउट यूजिंग एज और लाइक, कि ये टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीट वंस। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तो तुलना होगी, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी दी जाएगी, मेटाफर के अंदर जो प्रायोरिटी दी जाती है दो वस्तुओं में से, वो एक वस्तु को दी जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो क्वालिटी होती है वो दोनों, दो जो वस्तु होती है उनके अंदर समानता एक होती है, लेकिन इसके अंदर जो दो वस्तुएं होती है उनमें प्रायोरिटी दी जाती है किसको, एक वस्तु को। किसको, एक वस्तु को। ये इसके बीच में तुलना होती है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, देखिएगा, महाराणा प्रताप फाउट लाइक ए लॉयन। एग्जांपल है सिमिली का कि महाराणा प्रताप है वो शेर की तरह लड़े। तो तुलना हुई किसके मध्य, महाराणा प्रताप और इस लॉयन के मध्य, यानी शेर और महाराणा प्रताप में क्या हुई, तुलना हुई कि महाराणा प्रताप है वो शेर की तरह लड़े। तो इसमें लड़े कौन, दोनों, शेर भी लड़ा और प्रताप भी लड़े। तो दोनों जो है वो काम क्या कर रहे हैं, लड़ने का। और ये क्या है, दोनों की सिमिलरिटी है। तो यही कह रहा है, देखो, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैविंग वन क्वालिटी सेम, कि दो अलग अलग तो है, कौन, महाराणा प्रताप और लॉयन, तो अलग अलग क्या है,
ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी जो वन क्वालिटी जो है वो सेम है, क्या? लड़ना। समझ में है? अब देखिए इसकी बात देखिएगा कि एग्जाम्पल है ये, केमल इज शिप ऑफ द डेजर्ट, कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। देखिएगा, केमल जो है ऊंट और शिप है जहाज, कि इसकी तुलना किससे की गई है? केमल की तुलना शिप यानी जहाज से की गई है, लेकिन बताया किसको है? प्रायोरिटी किसको दी है? ऊंट को। क्या? कि केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि ऊंट है वो रेगिस्तान का क्या है? जहाज है। तो दो वस्तुओं के बीच में तुलना तो हुई, किसके बीच में? एक तो केमल और दूसरी जहाज। दो वस्तुओं के बीच में तुलना तो हुई, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी गई? ऊंट को, कि ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दो वस्तुएं, दोनों वस्तुएं जो है, इन दोनों वस्तुओं की जो समानता है वो क्या है? उनकी क्वालिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, दो वस्तुओं के बीच में तुलना तो होती है, लेकिन प्रायोरिटी एक ही वस्तु को दी जाती है। ओके, यही इनका क्या है? मेन डिफरेंस है दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आगे, की यूजिंग एज और लाइक। तो सिमली के अंदर सिमली की जो विशेषता होती है उसको कैसे पहचानते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती? क्योंकि आपको इन जो एग्जाम्पल्स है इनका अगर हिंदी अर्थ नहीं आएगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे? तुलना समझ नहीं पाओगे कि तुलना हुई है या नहीं हुई। लेकिन इसका एक सिंपल सा फंडा है, वो क्या है कि इसके अंदर हमेशा क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? लाइक मिलेगा। और देखिएगा लाइक के साथ और क्या मिलेगा? एज मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइक और एज मिलेगा। देखो यहाँ पर दे रखा है। इसमें सिमिली की पहचाने की सिंपल सा फंडा यही है कि इसमें लाइक और एज मिलता है। ठीक है, अगर तुलना हो रही हो तो। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, लाइक और एज भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर सिंपली नहीं होगी, वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, लेकिन फिलहाल इतना देखिएगा। अब देखिएगा इसमें ये एग्जांपल क्या है कि हर आईज एज स्टार्स ऑफ स्काई शाइन ब्राइट। क्या कह रहा है कि हर आईज एज स्टार, कि उसकी आंखें है वो आकाश में तारों की तरह चमक रही है। क्या? कि उसकी जो आंख है वो आकाश में तारे के जैसे चमक रही है। तो तुलना किससे की गई है? स्टार से की गई है, तारे से की गई है। लेकिन इसके अंदर सिमिलरिटी क्या है? दोनों की क्वालिटी सेम कौन सी है? चमकना। क्या है? चमकना इनकी सेम क्वालिटी है। अब इस एग्जांपल को देखिएगा कि लाइफ इज लाइक, देखिएगा लाइक मिला, ए मैजिशियन बॉक्स, कि जीवन जो है वो एक जादूगर के बक्से की तरह है। ठीक है, यू नेवर नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट, कि आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि आगे क्या होने वाला है या आगे क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि लाइफ इज लाइक ए मैजिशियन बॉक्स, कि अपना जो जीवन है वो एक जादूगर के बक्से की तरह है, जिसमें हमें ये नहीं जान पाते हम कि इसमें आगे क्या होने वाला है। अब देखिए इसकी पहचानने का फंडा जो है, इसमें क्या दे रखा है? लाइक दे रखा है। अब लाइफ की तुलना जो की गई है वो किससे की गई है? मैजिशियन बॉक्स से की गई है। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों की तुलना की गई है। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, हर फेस इज ए रोज, उसका चेहरा है वो गुलाब के फूल जैसा है। तो तुलना किससे की गई? हर फेस इज ए रोज, कि उसकी तुलना किससे की गई है? रोज से की गई है। लेकिन प्रायोरिटी किसको दिया है? हर को, कि उसका जो चेहरा है, हर मतलब लड़की के लिए यूज हुआ है, तो उसका चेहरा है वो गुलाब के फूल के जैसा है। तो यहाँ पर गुलाब के फूल के जैसा, तो हर की तुलना, उसकी तुलना तो रोज से कर दी, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी है? हर को, उसको दी है कि उसका चेहरा है वो गुलाब के फूल के जैसा है। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड को। दोस्तों ये स्लाइड जो मैं एक नई तरीके से आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी अनुवाद के साथ में, जो भी बच्चे जो अभी नए रीड का एग्जाम देंगे, हो सकता है जो सब्जेक्ट से हटके हो, अंग्रेजी जो है किसी की कमजोर हो, तो उसके लिए मैं स्पेशल ये क्लास लेके आया हूँ कि उनको समझ में आए। हो सकता है किसी को वर्ड इंग्लिश के जो है उसका हिंदी अर्थ नहीं पता हो, तो उसके लिए क्या होगी, ज्यादा कारगर साबित होगी। तो दोस्तों इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जो ऐसे दोस्त हैं जो अंग्रेजी में उनका हाथ बहुत ज्यादा तंग है,
उन तक ये शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको फायदा हो और वो प्री रीट को क्वालिफाई कर सके। और ये जो रीट जो मेंस होगी और जिनके साथ जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए तो फिर ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है मेंस में भी। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा कि दी टू ब्रदर्स आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। क्या कह रहा है कि दो भाइयों में इतना अंतर है जितना कि दिन और रात में होता है। क्या कह रहा है कि दो भाई हैं, ठीक है, जैसे आप में से भी किसी के दो भाई होंगे, ठीक है, तो दो भाई है, तो दो भाइयों में बता रहा है कि दो भाइयों में इतना अंतर है कि जैसे कि दिन और रात में अंतर होता है। कि हमारे नॉर्मल भाषाओं में गांव में कहते हैं ना कि यार उस लड़के में और उस लड़के में दिन रात का अंतर है, कहते हैं ना, बोलते हैं ना, ज्यादातर गांव में ये एक कहावत चलती है कि यार उस लड़के और उस लड़के की तुलना करते हैं तो बोलते हैं यार उसमें और उसमें तो इतना डिफरेंस है जैसा कि दिन और रात में अंतर होता है, ठीक है, उसका व्यवहार तो इतना अलग है उससे जैसे दिन और रात का अंतर होता है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि दी टू ब्रदर्स एज आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, कि दो भाइयों में इतना अंतर है कि जैसे कि दिन और रात में होता है। देखिए दो भाइयों के बीच तुलना की गई है, किससे, डे और नाइट से, और यहाँ पर देखिएगा एज दे रखा है, क्या दे रखा है, एज, तो ये क्या है, सिमिली, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, कि वह अपने परिवार का स्टार है, सितारा है, ठीक है, कि वह अपने परिवार का क्या है, सितारा है, तारा है, ठीक है। तो देखिएगा ही की तुलना किससे की गई है, स्टार से की गई है, तुलना किसकी की गई है, ही की स्टार से की गई है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी गई है, स्टार को दी गई है क्या, नहीं दी गई, किसको दी गई है, ही को दी गई है, कि ये कोई लड़का है कोई पुरुष है उसको क्या की गई है, प्रायोरिटी दी गई है, कि ये जो ही है ये अपने परिवार का क्या है, तारा है, तारा है, ओके। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, देखिएगा आगे क्या कह रहा है सिमिली के अंदर, यूजिंग लाइक और एज डज नॉट मेक सिमिली, कि लाइक और एज का उपयोग होने से आप ये ना समझ लें कि वो क्या है, सिमिली ही है। ए कंपैरिजन मस्ट बी मेड, उसमें क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, सिमिली होगी। कहीं आप ऐसा सोच बैठे कि इसमें तो क्या दे रखा है, एज और लाइक दे रखा है, और देखते ही आप क्या कर दे, फिलअप कर दे, उसको राउंड अप कर दे कि ये तो ठीक है, ये तो सिमिली है, नहीं, ये क्या कह रहे हैं, यूजिंग लाइक और एज डज नॉट मेक सिमिली, कि लाइक और एज होने से आप उसको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो सिमिली है। आगे कह रहा है कि ए कंपैरिजन मस्ट बी डन मैड, सॉरी मस्ट बी मैड, कि उन दोनों में क्या होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। अगर एज और लाइक के साथ तुलना अगर है तो ही वो क्या होगी, सिमिली होगी। ऐसे ही लाइक और एज आने से आप उसको सिमिली मत समझ लेना। ये आपको स्पेशल हिट इसने दे दी, जो बात मैं पहले बता रहा था आपको वो बात यहाँ पर आई ना। देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखिएगा कैसे, कि आई लाइक पिज्जा, लाइक तो आ रखा है कि मैं पिज्जा पसंद करता हूँ या मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आई लाइक पिज्जा, मैं पिज्जा पसंद करता हूँ, तो तुलना हो रही है कि क्या है, इसमें तो यही बता रहा है कि मैं पिज्जे को पसंद कर रहा हूँ, तुलना तो किसी के साथ नहीं हो रही इसकी। तो लाइक आ रखा है ना, लाइक भी आ रखा है, लेकिन इसमें क्या नहीं हो रही है, तुलना नहीं हो रही है। अगर तुलना नहीं हो रही तो वो क्या नहीं होती, सिमिली नहीं होती है। ये क्या है, सिमिला सॉरी सिमिली नहीं है, ओके। देखिए अब अगला एग्जांपल देखिएगा इसका, इसका अगला एग्जांपल है कि द मून इज लाइक ए पिज्जा। अब यही एग्जांपल है, इसमें तुलना कर दी गई है, देखिएगा कि द मून इज लाइक ए पिज्जा, कि चंद्रमा है वो कैसा है, पिज्जे के जैसा है। चंद्रमा कैसा नजर आ रहा है, पिज्जे के जैसा नजर आ रहा है या पिज्जे के जैसा है। तो इसमें देखिएगा इस मून की, इस चंद्रमा की तुलना किससे कर दी गई, पिज्जा से कर दी गई, और इसमें लाइक क्या है, लाइक भी आया गया है, तो ये क्या है, ये सिमिली है। इसमें देखिए पिज्जा आ रखा है, आई लाइक पिज्जा, तो इसमें आई की तुलना किसी से नहीं की, सीधा बता रहा है कि मुझे पिज्जा पसंद है, तो यहाँ पर ये गलत होगा और ये सही होगा, ओके। अब देखते हैं मेटाफर की तुलना, देखिए
एग्जाम्पल, दिस न्यूज इज ए डैगर टू माई टेंडर हार्ट। टेंडर हार्ट होता है कोमल हृदय। क्या होता है? कोमल हृदय। डैगर होता है खंजर या छुरा या कटार। ठीक है, तो दिस न्यूज, यह समाचार, इज ए डैगर टू माई टेंडर हार्ट। माई मतलब मेरे, कोमल हृदय के लिए खंजर है, कि ये सूचना जो आपने सुनाई है वो मेरे कोमल हृदय के लिए खंजर की तरह है, कटार की तरह है, छुरे की तरह है, या छुरे की तरह काम कर रही है, कि ये जो सूचना आपने मुझे बताई है ये मेरे कोमल हृदय के ऊपर कटार की तरह, खंजर की तरह क्या काम कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पर दिस न्यूज, क्या बताया गया? प्रायोरिटी किसको दी गई है? न्यूज को, कि दिस न्यूज इज डैगर टू माई टेंडर हार्ट। ठीक है, कोमल हृदय को, कि कोमल हृदय है उस पर, मेरे कोमल हृदय के ऊपर क्या है, ये खंजर की तरह क्या है, वार कर रही है। तो तुलना किसके मध्य की गई है? न्यूज और डैगर के मध्य, यानी खंजर के मध्य की गई है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी गई है? न्यूज को, सूचना को। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज को क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटाफर है। अब देखिए इसमें, दी बुक्स आर दी मिरर ऑफ द सोल, की पुस्तकें हैं वो आत्मा रूपी क्या होता है? दर्पण होता है। कि पुस्तकें जो होती है वो आत्मा रूपी क्या होती है? दर्पण होती है। तो देखिए तुलना की गई है पुस्तकों की और प्रायोरिटी दी गई है। तो पुस्तक पुस्तक को प्रायोरिटी दी गई है यहाँ पर, ना कि इन दोनों वस्तुओं की जो तुलना हुई है उसकी एक बात बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है दोस्तों, कि आप जब मेटाफर और सिमिली से संबंधित कोई क्वेश्चन करें तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि दो जो वस्तुएं दे रखी है दोनों में मिलेगी, दो वस्तुएं, और तुलना भी आपको मिलेगी। दोनों में तुलना भी मिलेगी और क्या मिलेगा आपको? इसमें तो लाइक और एज मिल सकता है, लेकिन इसमें जो तुलना मिलेगी दोनों में मिल सकती है तुलना। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि इसमें जो सिमिली है इसके अंदर जो दो वस्तुएं होती है, इन दोनों वस्तुओं में एक जो चीज है, दोनों वस्तुओं में एक चीज क्या मिलेगी? सम्मान मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या है? दो वस्तुओं की जो तुलना हो रही है उन दोनों वस्तुओं में से एक चीज को क्या मिलेगी? ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। एक चीज को ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो वो मेटाफर है। और दो वस्तुओं में से, दोनों में से किस, दोनों की विशेषता एक सम्मान है, एक वस्तु उसमें से कोई सम्मान उसकी तुलना की जा रही है तो वो सिमिली है। तो दोस्तों ये था सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास जो आपको सिमिली और मेटाफर का जो डिफरेंस और एग्जाम्पल जो बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है ये, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये